हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का फिर से भरपूर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम सुनील भरतवंशी है और मैं लगातार इतिहास पढ़ा रहा हूं। और अब तक की बात, इतिहास में हम मगध महाजनपद को लेकर चल रहे थे और मगध महाजनपद में 4 वंश है। कौन कौन वंश है? तो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश है। जबकि हम हर्यक वंश पूरे पढ़ा चुके हैं, शिशुनाग वंश भी पढ़ा चुके हैं और नंद वंश भी पढ़ा चुके हैं। आखिर में अब बच गया है मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य वंश में हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा चुके हैं। मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत क्या क्या होता है ये भी हम पढ़ा चुके हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये सब हम चीज बातचीत विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। ठीक, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है आप इस वीडियो को छोड़कर जाकर देखिएगा। आप इस वीडियो को भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ा रहे हैं अशोक सम्राट। ठीक, अशोक सम्राट की यही थी इच्छा, घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा। इस कथन से क्या तात्पर्य निकला? इस कथन से क्या तात्पर्य निकल रहा है? इस कथन से तात्पर्य निकल रहा है कि अशोक सम्राट की यही थी इच्छा। अशोक सम्राट को जो इच्छा है, ठीक, जो अंतिम जो इच्छा हो गया उसका, तो वो कह रहे थे कि मेरा घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध की शिक्षा घर घर पहुंचाने के लिए अशोक अपने पुत्र को, महेंद्र को, संघमित्रा को, ठीक, श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। लेकिन समझ रहे हैं ना आप लोग, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजते हैं, ठीक, और कहीं कहीं बहुत सारे कंट्री में भेजते हैं। इतना बात क्लियर है। जैसे हम अशोक सम्राट कहते हैं, अशोक सम्राट कहने का तात्पर्य है अशोक सम्राट। जैसे आपको अनेक नामों से जाना जाता है। आपका नाम, मान लीजिए क्या नाम है आपका, शशि नाम है, तो आपका नाम शशि है, तो कहीं भी आपको बहादुर भी कहता होगा और कहीं भी आपको लोमड़ी भी कहता होगा। तो ये आपका कहीं ना नाम है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुनील है और मेरा सुनील है, प्यार से कोई कहता होगा मोनू, कोई कहता होगा सोनू। ठीक, और बचपन का नाम कुछ और होता है, आधार कार्ड पर नाम और कुछ होता है। उसी तरीके से अशोक सम्राट को भी अनेक नामों से जाना जाता है। इसका हम जब शिलालेख का अध्ययन करेंगे, ठीक, 14 शिलालेख है, जब अध्ययन करेंगे तो अशोक सम्राट, जैसे अशोक सम्राट कौन सा अभिलेख में चर्चा है, तो अशोक सम्राट मास्की अभिलेख में चर्चा है। मास्की अभिलेख में अशोक सम्राट का नाम लिखा गया है। ठीक, फिर जबकि हम अशोकावर्धन कहेंगे, अशोक सम्राट को अशोकावर्धन भी कहते हैं। अशोकावर्धन कौन सा साहित्य में लिखा है? ये अभिलेख में लिखा है। तो अशोकावर्धन पुराण में लिखा है। हम बताएं कि पहले हम बता चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत पुराण भी है। अब हम पुराण की जब बात करेंगे तो कौन सा पुराण में अशोकावर्धन कहते हैं? पुराण का 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। 18 पुराण में से विष्णु पुराण में अशोकावर्धन नाम से उल्लेखित है। क्या इतना तक मामला क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा हम सीढ़ी से उतार रहे हैं। इतिहास का मतलब सीढ़ियां से उतरना, ये ना कि सिर्फ फैक्टों को, तथ्यों को याद करना होता है। इतिहास का मतलब ये नहीं होता, कदापि नहीं होता है। इतिहास का मतलब सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, आप चेंज को देखिए, आप बदलाव को देखिए, इसको कहते हैं इतिहास। इसको क्या कहते हैं? इतिहास। जैसे मान लीजिए आप जब हड़प्पा सभ्यता के जब अध्ययन करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। ठीक, अब फिर हड़प्पा से हम आएंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में फिर हम देखेंगे, वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक स्थिति देखिए। अब फिर ऋग्वैदिक काल से जस्ट एक सीढ़ी ऊपर चढ़िए, ठीक, अब आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति देखिए, तो आप एक बदलाव को देखिए, आप एक चेंज को देखिए। इसी को इतिहास कहते हैं।
इतिहास का मतलब कदापि ये नहीं होता है तथ्यों को फैक्टों को याद करना होता है, ये नहीं होता है। अगर आपको कोई मास्टर और कोई टीचर या कोई गुरुजी या कोई आपके परिवार या आपके फैमिली में कोई बताया जा रहा है इतिहास, बिंदुसार के केगो पत्नी रहे, अन्ना नहीं, तो अशोक सम्राट के केगो पत्नी था, केगो पत्नी थी, बिंदुसार के शादी कितने, ये सब इस इतिहास का मायने नहीं, इस एक राजनीतिक इतिहास हम कह सकते हैं। ठीक, अशोक सम्राट वही अशोक सम्राट है जो कलिंग के युद्ध करते हैं, कलिंग के युद्ध में विजय कर लेते हैं, विजय करने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख बंदी बनाया जाता है। ठीक, वही अशोक सम्राट है। ठीक, तो देखिए अशोक सम्राट के पापा यानी कि पिताजी बिंदुसार हैं। कौन है? बिंदुसार। बैकग्राउंड बता रहे हैं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि। तो बिंदुसार के पुत्र कौन है? अशोक सम्राट। ठीक, उसके बाद बिंदुसार के पिताजी कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को समाप्त करके, घनावंश को कुट शासक थे, निरंकुश शासक थे, उसको समाप्त करके मौर्य वंश के स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक सम्राट। ठीक, इतना बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या बताएं कि अशोक सम्राट को अनेकों नामों से जाना जाता है। जैसे अशोक सम्राट को जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक, या पुरातात्विक साहित्य स्रोत से कीजिए या साहित्य स्रोत से कीजिए, तो ये जो अशोक का नाम है ना, अशोक, अशोक का किस में नाम है भाई? तो मास्की अभिलेख में, मास्की अभिलेख में अशोक सम्राट का अशोक नाम से उल्लेखित है। ठीक, मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख। ठीक, उसके बाद आपको कौन सा अभिलेख, और ये कहते हैं अशोक सम्राट को अशोका वर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोका वर्धन, अशोका वर्धन। ये आपका अशोका वर्धन है ना, कौन सा अभिलेख में चर्चित है? ये आपका चर्चित है अशोका वर्धन पुराण में। पुराण 18 होते हैं, 18 पुराण में से विष्णु पुराण में है। कौन सा पुराण में है? विष्णु पुराण में अशोका वर्धन नाम है। ठीक, विष्णु पुराण में, पुराण लिख देते हैं, पुराण। ठीक, अब अशोक सम्राट को ही प्रिय दर्शिका, अशोक सम्राट को भी कहा देव नाम प्रिय दर्शिका, अशोक सम्राट को कहे जाते हैं। तो देव नाम प्रिय दर्शिका, ठीक, देव नाम, देव नाम प्रिय दर्शिका, देव नाम प्रिय दर्शिका, ये आपका रूमेनिदई अभिलेख, रूमेनिदई अभिलेख और महावंश, महावंश में चर्चित है। ठीक, इतना मामला क्या आपको क्लियर है? और अशोक सम्राट, अशोक सम्राट तो मास्की अभिलेख में। ठीक, अगर यहां तक क्लियर है तो बोलिए। ठीक, अब इसका कुछ हम अशोक सम्राट का परिवार जानते हैं। बिंदुसार हुआ क्या, कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? अशोक सम्राट 99 भाइयों को हत्या करके सिंहासन प्राप्त किए थे, अपनी गद्दी प्राप्त किए थे इतिहासकार के अनुसार। ठीक, जैसे ये बात उल्लेखित तो कहीं तो होगा, 99 भाइयों को हत्या करके अशोक सम्राट ने सिंहासन प्राप्त किए थे। ठीक, तो ये सिन्हली अभिलेख, सिन्हली अभिलेख नहीं है, ये जैन ग्रंथ है, सिन्हली अनुलेख।
अनुसूची, सूची नहीं, अनुसूची, सही बात है। तो अशोक सम्राट है, अशोक सम्राट 99 भाइयों को हत्या कर, 99 भाइयों को, 99 भाइयों को हत्या करके सिंहासन प्राप्त किए थे, प्राप्त किए थे। ठीक, तो सिंहली अनुसूची, सिंहली अनुसूची में लिखा हुआ है, ये जैन ग्रंथ है। ठीक, 99 भाइयों को हत्या करके सिंहासन प्राप्त किए थे। देखिए, बिंदुसार के 2 पुत्र होते हैं, बिंदुसार के है तो 101 पुत्र, लेकिन 99 भाइयों को हत्या करके सिंहासन प्राप्त किए, लेकिन अशोक सम्राट दूसरा पुत्र थे। तो बिंदुसार के बड़े पुत्र का नाम सुमन था। क्या था? सुमन थे। बड़े पुत्र का नाम क्या था भाई? सुमन। बड़े पुत्र का नाम सुमन थे। सुमन को ही सुसीम कहा जाता है। सुमन को ही एक और नाम है जिसका नाम है सुसीम। ठीक, तो ये बड़े पुत्र थे। अब बड़े पुत्र, इसके बाद सुमन के बाद अशोक सम्राट थे। बिंदुसार के 101 पुत्र, 16 पत्नियां कहे जाते हैं, और सुमन बड़े भाई थे, अशोक दूसरा। ठीक, उसके बाद छोटे छोटे छोटे, आप समझ रहे हैं ना। तो ये सुमन को हत्या नहीं किए, 99 भाइयों को हत्या कर कर सिंहासन प्राप्त किए थे, और लास्ट में ये भी बच गया, इसको भी हटाकर अपना सिंहासन प्राप्त किए, सॉरी, अपना सिंहासन प्राप्त किए। ठीक, बात समझ रहे हैं? यहां तक कोई डाउट भी है आप लोगों का? नहीं है। तो ये सिंहली, अब मेरे साथ बोलिए, अनुसूचित, अनुसूची जाति नहीं, सिंहली अनुसूची में जैन ग्रंथ है जिसमें लिखा गया है कि 99 भाइयों को हत्या करके सिंहासन प्राप्त किए थे। क्लियर? क्लियर है। देखिए, अब अशोक सम्राट को हम कुछ परिवार के बारे में जानते हैं। देखिए, परिवार तो बिंदुसार के पुत्र है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद इसके माता के नाम, अशोक सम्राट के माता के नाम है सुब्रदांगी, सुब्रदांगी, सुब्रदांगी। ठीक, या शुभदांगी भी कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन ये चंपा के थे। कहाँ के थे? चंपा, एक ब्राह्मण की पुत्री, ब्राह्मण के पुत्री। चंपा किसका राजधानी है? तो चंपा 16 महाजनपद में से अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। ठीक, 16 महाजनपद में से एक अंग महाजनपद है जिसकी राजधानी है चंपा। चंपा के रहने वाले शुभदांगी या सुब्रदांगी। ठीक, ये अशोक सम्राट के क्या है? अशोक सम्राट के माता है। अशोक सम्राट के पिता का नाम बताइए आप लोग? बिंदुसार, बिंदुसार। ठीक, और इतना बात क्लियर है। अब इसकी हम पत्नी का नाम जानते हैं। पत्नी का नाम, अशोक सम्राट के पत्नी का नाम देखिए, 3 पत्नी लेते हैं। या नीचे झलक रहा है, कैमरामैन देख लीजिए एक बार, यहां तक नजर आ रहा है क्या? रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक है। तो अशोक सम्राट के पत्नी का नाम लिखते चलिए आप लोग। अगर नहीं लिखते हैं तो वीडियो रोक रोक कर लिखिए। लेकिन ठीक, अशोक सम्राट के पत्नी का नाम, अशोक सम्राट के पत्नी के नाम देखिए, एक का पत्नी का नाम है महादेवी। क्या नाम है? महादेवी। ठीक, महादेवी से महेंद्र, महादेवी से एक पुत्र होते हैं जिसका नाम है महेंद्र। ठीक, एक पुत्री है जिसका नाम है संघमित्रा।
यही संघमित्रा और महेंद्र को अशोक सम्राट ने श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? तो महेंद्र और संघमित्रा को अशोक सम्राट ने श्रीलंका प्रचार करने के लिए भेजते हैं बौद्ध धर्म को। ठीक, दूसरी पत्नी का नाम है ठीक पद्मावती। ठीक, पद्मावती के पुत्र के नाम कुणाल। क्या नाम है? कुणाल। तो पद्मावती के पुत्र के नाम है कुणाल। ठीक, और तीसरी पत्नी का नाम है कारोवकी। कारोवकी के पुत्र के नाम है तीवर। क्या नाम है? तीवर। ठीक, देखिए अशोक सम्राट के 3 पत्नी, महादेवी के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा। इसको याद भले ही आप नहीं रखिए, लेकिन महेंद्र और संघमित्रा को जरूर याद रखिए। महेंद्र और संघमित्रा महादेवी के पुत्र और पुत्री थे। ठीक, और पद्मावती के पुत्र कुणाल और कारोवकी के पुत्र तीवर। यहां तक मामला क्लियर है? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, अगर बात यहां तक क्लियर है तो मिटा देता हूं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डायरेक्ट जो नंबर दिए थे हम 6204591726। ठीक, और कमेंट के माध्यम से भी आप डाउट पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। देखिए, अशोक सम्राट के प्रधानमंत्री का कहने का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी नहीं। प्रधानमंत्री का कहने का मतलब है कि राजा को एक सलाहकार होते थे कि बताते थे कि दंड क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, ये बताते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के हम देखेंगे प्रधानमंत्री तो कौटिल्य चाणक्य थे। बिंदुसार को देखेंगे कौटिल्य चाणक्य थे। कौटिल्य चाणक्य हालांकि एक ही नाम है। ठीक, और अशोक सम्राट के समय में कौटिल्य चाणक्य नहीं रहते हैं। और इसके समय में कौन है? राधा गुप्त। कौन है भाई? राधा गुप्त। तो अशोक सम्राट के प्रधानमंत्री राधा गुप्त। क्या समझ गए हैं? आप लोग भी लिखते चलिए। ठीक, अब देखिए, ये हम क्या बोले कि 99 भाइयों को हत्या करके सिंहासन प्राप्त किए थे ना। ये कहाँ लिखा हुआ? जैन ग्रंथ के एक पुस्तक है सिन्हली अनुसूति में लिखा हुआ है। ठीक, और देखिए, जैसे ही अब मान लीजिए अब थोड़ा उस समय जब बीत जाता है तो कलिंग की विजय होता है, कलिंग के युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? कलिंग का युद्ध। अब कहेंगे कलिंग में आखिर क्या था जो युद्ध हुआ? देखिए बताते हैं। कलिंग जो जगह है अभी भी देखिए और पहले भी देखिए तो ये ओडिशा की जगह है। कहाँ का जगह है? ओडिशा का जगह है। ठीक, कहाँ का जगह है? ओडिशा का। तो ये जो एरिया है ये कलिंग था। क्या था भाई? कलिंग। ये क्या है? कलिंग। ठीक, अब मान लीजिए नहीं, हकीकत में ठीक, जब उत्तर से दक्षिण व्यापार करते थे, जो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यापार करने के लिए जाते थे तो बीच में कलिंग पकड़ जाता था। कलिंग जब पश्चिम से पूरब की ओर व्यापार करने के लिए जाते थे, कलिंग बीच में पकड़ जाता था। कलिंग एक व्यापारिक केंद्र थे। क्या थे? व्यापारिक केंद्र।
तो यहाँ पर टैक्स ज्यादा लिया जाता था। ठीक, ये जो अशोक सम्राट सोचे क्या, इसके समक्ष एक बहुत बड़ा चुनौती उभर कर सामने आया, कलिंग का मामला। आखिर कलिंग को अगर हम कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व दोनों पर हम व्यापार पर नियंत्रण पा लेंगे आसानी से। इसलिए अशोक सम्राट ने कलिंग के युद्ध करते हैं। लेकिन हालांकि ये एक पक्ष है, एक पक्ष और है, कलिंग में सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा हुआ करते थे और कहीं न कहीं सूती वस्त्र उद्योग को भी अपनाना चाहते थे, इसलिए भी कलिंग के युद्ध हुआ। ये भी आप कह सकते हैं। दो तर्क दिए जाते हैं इतिहासकार के अनुसार। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, तो ये बात, इसका मामला ये है। तो 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय कर लेते हैं। अब सोचिए, कलिंग की जब विजय करते हैं अशोक सम्राट, तो 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाया गया, उसको कारावास में डाल दिया गया। अशोक सम्राट, जी हाँ, अशोक सम्राट। ठीक, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग को बंदी बनाया गया, उसको भी, जिसको जेल कहते हैं ना, उस कारावास में डाल दिया। ठीक, अब सोचिए, उतना खून खराबा पाटलिपुत्र, कलिंग में, ये सभी जगह जो अभी वर्तमान में पटना है भाई। ठीक, तो अशोक सम्राट के हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हुआ? वही जो 1.5 लाख लोग बंदी बनाया गया था, उसमें जिसको युद्ध करने के लिए भी नहीं आता, तलवार जो जानते हैं ना, तलवार को उठाने के लिए भी नहीं जानते थे, वो भी लोग कलिंग के युद्ध में मारे गए हैं। समझ रहे हैं ना? वो भी लोग कलिंग के युद्ध में मारे गए हैं और 1.5 लाख लोग को बंदी बनाया गया। चलो, जो युद्ध करने वाला है वो मारे गए तो चलो ठीक ठाक रहता मामला। लेकिन जो लोग, मान लीजिए जो राज्य है, कोई भी राज्य है, उस पर कोई अटैक हो जाता है, तो जरूरी नहीं ना सब सेना है, उसमें आम लोग भी है, पब्लिक भी है, तो पब्लिक को हानि हुआ। तो इसी कारण, इसी वजह से अशोक सम्राट, देखिए यार कितना खून खराबा हो गया, तो अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। कहते नहीं, इतना खून खराबा नहीं, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा के मार्ग पर हमको चलना है। अशोक सम्राट सोच लेते हैं। अशोक सम्राट जब सोच लेते हैं तब ये अपने फिर जाते हैं मगध के साम्राज्य में, फिर जाते हैं अपने पाटलिपुत्र सिंहासन पर जब बैठते हैं तो सोचते हैं क्या हुआ, इतना खून खराबा हो गया, अब मैं क्या करूं। ठीक, तब यहाँ पर उसको बौद्ध धर्म की कॉन्सेप्ट आता है, संकल्पना आता है, बौद्ध धर्म को अपनाया जाए और बौद्ध धर्म के माध्यम से हम बहुत अहिंसा के मार्ग पर, अहिंसा के पथ पर हम चल सकते हैं। अहिंसा माने जीव हत्या नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इसके माध्यम से हम चल सकते हैं। अशोक सम्राट ने सोचा, इसलिए अशोक सम्राट को महान सम्राट आधुनिक समय में कहा जाता है। ठीक, ये है अशोक सम्राट का इतिहास। ठीक, जब हृदय परिवर्तन हो जाते हैं तो अशोक सम्राट तब क्या करते हैं अपने साम्राज्य में, जानते हैं? धम चलाते हैं। क्या चलाते हैं? धम। एक होता है धर्म, एक होता है धम, दोनों हल्का जस्ट शब्दावली में हेरफेर है, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक, तो ये धम का नीति अपनाते हैं। धम में क्या था भाई? धम में था कि बड़ों को आदर किया जाए, दूसरों धर्मों को निंदा न किया जाए, ठीक, बलि प्रथा न किया जाए। ठीक, ये सब धम में था, अशोक के धम में। और यही अशोक के धम, ये भी वजह कहा जाता है कि मगध के जो आबादी है ना, विषम विविधताओं से परिपूर्ण थे। यानी कि जो मगध की आबादी है बहुत विविधता थे। विविधता के अशोक सम्राट एक चलाने के लिए ज्योग्राफी कंडीशन जाने कि इसका ज्योग्राफी कंडीशन आखिर क्या है, अगर हमको चलाना है तो कैसे चलाएंगे। जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं है ना, अशोक सम्राट से भी बहुत पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन अशोक सम्राट से पहले जो राजा हुआ करते थे
ठीक, तो विषम विविधताओं में तो उसका उतना देर तक शासनकाल नहीं टिक पाता था। अशोक सम्राट सोचे कि क्या किया जाए जो सभी को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो अशोक सम्राट ने सोचे कि धर्म के माध्यम से हम एक साथ सभी को चला सकते हैं। ठीक, तो अशोक सम्राट अपने राज्य में धर्म की नीति अपनाते हैं और धर्म को प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को और अनेक अधिकारी को श्रीलंका, मालदीव, कहीं कहीं दूर दूर भेजा गया। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा, कलिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए ना। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा है ना, अशोक सम्राट उपगुप्त से लिए थे। किससे लिए थे? उपगुप्त से। बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से लिए थे। उपगुप्त से लिए थे। आपको अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक सम्राट किससे लिए थे, तो उपगुप्त से। किससे लिए थे? उपगुप्त से। क्या समझने में कोई कठिनाई है? अगर है तो बताइए। आप लोगों के पास कोई कठिनाई है तो बताइए। कहाँ बताइए? कमेंट में बताइए। कहाँ बताइए? उस नंबर पर बताइए। ठीक, तो होता है क्या, ये नगर भी बसाते हैं। जैसे श्रीनगर, आप श्रीनगर जानते हैं ना, जो जम्मू कश्मीर में है। ये अशोक सम्राट ही ने बसाए थे श्रीनगर को। श्रीनगर का आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। अशोक सम्राट का ही देन है श्रीनगर। ठीक, और अशोक सम्राट तो 269 यानी कि 269 बीसी में राजगद्दी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। 269 ईसा पूर्व में। ठीक, और देखिए जब बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कहा तो सम्राट की यही थी इच्छा, घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा। देखिए 10वें वर्ष अशोक सम्राट जब अपने राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, 10वें वर्ष ये कहाँ जाते हैं जानते हैं? बोध गया जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बोध गया। बोध गया जाते हैं। आखिर क्या बात है बोध गया में गया? 10वें वर्ष सिंहासन के जब बैठे हुए थे, अब बोले कि हमको जाना है बोध गया। कहाँ जाना है? बोध गया। तो ये बोध गया गए। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए 10वें वर्ष कहाँ चले गए अशोक सम्राट? बोध गया। अब बोध गया कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अगर आप लोगों को बिहार जाना है तो बिहार में कहीं घूमिए या नहीं घूमिए, लेकिन बोध गया जरूर आइए एक बार घूमने के लिए। ये क्लास आप लोगों को मुखर्जी नगर से लिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ठंड है। ठीक, और आप लोगों को भी ठंड में टोपी, सब चीज, जैकेट, एग्रम बेग्रम जितना भी होता है पहनकर, कहीं स्टाइल ज्यादा मारने का नहीं है। ठीक, अगर स्टाइल मारिएगा तो समझ जाइए क्या हाल होगा आपका। तो कहाँ गया था? बोध गया। अशोक सम्राट गए थे। ठीक, और 20वें वर्ष, तो कितने वर्ष? अशोक सम्राट जब सिंहासन 20वें वर्ष के बाद कहाँ जाते हैं अशोक सम्राट? लुबनी में। कहाँ जाते हैं? लुबनी में। अब लुबनी क्या है भाई? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में। इसलिए अशोक सम्राट ने 20वें वर्ष लुबनी चले जाते हैं घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। समझ रहे हैं ना? कहाँ चले जाते हैं? तो लुबनी में चले जाते हैं। ठीक, और देखिए ये हम अशोक सम्राट को परिचय जाने हैं। ठीक, अशोक सम्राट क्या क्या किए, इसके परिवार का साक्ष्य क्या है, इतना बात हम जान चुके हैं। अब पर्सनल में हम वीडियो लेकर आएंगे कि अशोक सम्राट के शिलालेख में जब हम चर्चा करेंगे, शिलालेख में क्या चर्चा करेंगे?
शिलालेख में जैसे 14 शिलालेख है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक, 5वें शिलालेख में धम्म की पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं और दूर दूर भेजे जाते हैं वो धर्म को प्रचार करने के लिए। ठीक, और 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, इसमें क्या क्या हुआ था कलिंग के युद्ध में, ये अशोक सम्राट शिलालेख खुद अपने हाथों से लिखवाते थे, खुद वहां रहकर लिखवाते थे, ताकि जो मेरा प्रजा है वो अब मेरे आवाजों को सभी जगह पहुंचाया जा सके। जिस भाषा में, उस भाषा में उसको लिखवाया जाता था। अगर ब्राह्मी था ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी था तो खरोष्टी लिपि, प्रकृति तो प्रकृति लिपि। ठीक, तो ये अपने अशोक सम्राट धर्म को प्रचार करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और हालांकि जितना भी अभी हम बौद्ध धर्म, जितना भी कंट्री बौद्ध कंट्री है, और ये अशोक सम्राट का ही देन है, क्योंकि अशोक सम्राट के समय से ही बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार किया गया था। अशोक सम्राट से पहले बौद्ध धर्म की उतना अशोक सम्राट से बौद्ध धर्म उतना प्रचलित में नहीं था। अशोक सम्राट जब आए तो बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार विमर्श किए। ठीक, और अगले क्लास में हम मिलेंगे, जैसे कि अशोक के कलिंग के युद्ध, एक वीडियो में लेकर आएंगे अशोक के शिलालेख स्तंभ लेख। ठीक, इस पर हम चर्चा कर लेंगे, क्या है शिलालेख, क्या है स्तंभ लेख। दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे कलिंग के युद्ध, कलिंग के जब युद्ध लेकर आएंगे उसमें धम्म का कॉन्सेप्ट लाएंगे, धम्म के प्रचार विमर्श के लिए क्या क्या। ठीक, ये सब हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो आज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।